एक दफ़ा मेरे पास एक बच्ची आई तो उसकी माँ कहती, डॉक्टर साहब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी बच्ची दूसरे के बाल पकड़ पकड़ के तो उसे घसीटती रहती है। और ये कॉमन है, हम अगर इर्द गिर्द देखें तो ये बच्चों में बिहेवियर बच्चों के ही है, मिल जाते हैं हमें। लेकिन और एक और बात एज अ होम्योपैथ जो मुझे लगती है, हमारे डॉक्टर्स को मिल भी जाते हैं ना तो ये बिहेवियर, तो उसके पास उसको इंटरप्रेट करने के लिए नहीं समझ आती कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। ये रेपर्टरी की रूब्रिक्स हैं। रेपर्टरी आपका सबसे बड़ा टीचर है, आप उससे जो डिमांड करेंगे वो आपको बताएगा। और ये सिर्फ ना, हम जारी बात है, ये हम उस तक पहुंचे कैसे, अगर रेपर्टरी को थोड़ा सा सीख लें और बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाएंगी। अच्छा, मटीरियल और रेपर्टरी बिल्कुल साथ साथ चलती। वो एक और बात बड़ी मजे की, वो वाले बच्चे, ये इतने बिहेवियर के कॉमन इश्यूज हैं कि वो बच्चे जिनमें ना वो माएँ कहती नहीं चूसनी नहीं छोड़ता, मेट्रोइनम के बच्चे होते हैं, कैमोमिला के होते हैं। वो लैक के नाइनम में मैं एक रूब्रिक पढ़ा था, उसमें था कि बच्चे रात को सोया हुआ है ना, मुंह से वो चूसनी निकाल दे, उठ के बैठ जाता री री सारी रात। माँ कहती फिर मैं उसके मुंह में डाल दी, अच्छा तू तो चुप कर। अब हम ना पेशेंट को प्रोब करते हैं, जब भी हमारे पास कोई बच्चा आता है ना तो हम उसकी गहराई में जाते हैं कि एक्चुअल में बच्चे को क्या हो रहा है। ये बच्चे अक्सर आते हैं, माँ कहती सारा दिन डॉक्टर साहब इतना उंगलियां नाल ही लगा रहता, मैनू तो नहीं समझ आती वो उंगलियों के साथ क्या कर रहा था, खेल रहा होता है वो, बस उसको मेंटली उसकी वो चीज़ें कलगेरिया के बच्चे इस तरह बहुत करते हैं, कलगेरिया बात ये उंगलियों के साथ ही बस खेलते रहते हैं, और कुछ करे ना करे, स्लगेज होते हैं, डल होते हैं। एज अ होम्योपैथिक डॉक्टर हमें ऐसी चीज़ों को बड़ी बारीक बारीक मुख्तलिफ चीज़ों को हमें देखना है, उसके बिहेवियर में भी जाना है। ये क्लेंच्ड थम्स बच्चे ऐसे करते हैं, ये आपने अक्सर देखा होगा, ये सीनियर लोग बैठे हैं कि अक्सर एपिलेप्सी के केस में इन्होंने क्यूप्रम सजेस्ट की होगी इस बात पे। अब एपिलेप्सी भी अगर आपको ये अलामत मिल जाती है तो क्यों नहीं, आपके तो बहुत ज़्यादा चांसेस आप क्यूप्रम की तरफ जाएं। हम सोचते बीमारियों के, लेकिन हमारे पास पेशेंट ये चीज़ें प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एज अ डॉक्टर हमारा फोकस इन चीज़ों पे नहीं होता, जिसकी वजह से हम अल्टीमेटली ऊपर जाने की बजाय हम ज़्यादा फेलियर हमारी लाइफ में ज़्यादा होते हैं। अक्सर ना बच्चे माएँ आगे कहती हैं, मेरे पास बच्चों के केस क्योंकि काफ़ी रहते हैं तो मेरे पास उसकी हिस्ट्री में काफ़ी जैसे माएँ आगे कहती है कि बच्चा जो है ना डॉक्टर साहब बस ना घुलता मिलता नहीं है, कल्ला ही बैठा रहता साइड पे जाके। अच्छा, ये जो अकेले बैठते हैं ना, ये जो शाइनेस वाले, ये ब्राइटाकार होते हैं बेसिकली। हम ब्राइटाकार में नहीं बढ़ते, अपने आप को हाइड करता है। हाइड का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसने जब भी कोई उसके साथ स्ट्रेंजर आएगा तो उसने मुंह के आगे हाथ रखना, सिर्फ एक नहीं है, उसने किसी ना किसी तरह अपने आप को ना हाइड करना है, वो सोसाइटी से जरा हट के चलता है।